हेलो स्टूडेंट्स, हम से पहले वाली वीडियो में हमने मादा जनन तंत्र का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो आपके यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 29 है। इसमें हमने मादा जनन तंत्र की संरचना पढ़ी थी। मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें प्राथमिक जनन अंग अंडाशय के बारे में पढ़ा था और सहायक जनन अंग में ओविडक्ट या फैलोपियन अंडवाहिनी के बारे में पढ़ा था। अब हमने अपने सहायक जनन अंग में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूट्रस गर्भाशय। मैंने आपको बताया यूट्रस कौन सा होता है। ये जो पूरा वाला भाग है इसे बोलते हैं यूट्रस गर्भाशय। जो मादा जनन तंत्र है इसमें जो गर्भाशय की संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो मादा जनन तंत्र में जो गर्भाशय की यूट्रस की संरचना होती है वो उल्टी नाशपति के आकार की होती है। उल्टी नाशपति के आकार की होती है, मतलब कि जो ये वाला पोर्शन है, ये यूट्रस वाला, ये आपको कैसे दिखाई देता है, उल्टी नाशपति की आकार की होती है। इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भ्रूण का संपूर्ण विकास है वो इस यूट्रस में ही होता है। निषेचन की क्रिया होने के बाद जो भ्रूण का रोपण होता है वो गर्भाशय में ही होता है। जब भ्रूण का रोपण हो जाता है तो भ्रूण अपनी वृद्धि होती है, जो भ्रूण की 9 महीने तक की, वो सारी कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। इस कारण से बच्चादानी भी कहते हैं। और इसकी आकृति कैसी होती है? मैंने आपको बताया उल्टे नाशपति की आकार की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर मोटी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है। और ये जो गर्भाशय होता है वो श्रोणि मेखला से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जो कि वाला गर्भाशय भाग है, श्रोणि मेखला होती है, उसमें लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है जो गर्भाशय। इसके बारे में मैंने लिखा है, वो देख लेते हैं। देखो, यूट्रस गर्भाशय, इसकी आकृति कैसे होती है? उल्टे नाशपति के समान होती है। आकार कितना होता है? 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर मोटा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह श्रोणि मेखला से लिगामेंट द्वारा जुड़ी रहती है। मैंने अभी आपको बताया ये श्रोणि भित्ति से, जो श्रोणि मेखला होता है श्रोणि भित्ति से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। जो गर्भाशय होता है वो मूत्राशय के ऊपर व पीछे की ओर स्थित होता है। गर्भाशय मूत्राशय के ऊपर व पीछे की ओर, ये आप में कह सकते हैं मूत्राशय व रेक्टम के बीच में क्या स्थित होता है? गर्भाशय स्थित होता है। जो गर्भाशय होते हैं इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। इससे पहले आपने जो अंडवाहिनी पढ़ी थी उसमें भी आपने देखा था कि अंडवाहिनी के भी 3 भाग आपने पढ़े थे। तो गर्भाशय इसके भी 3 मुख्य भाग होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विस। जैसे डायग्राम है, ये पूरा गर्भाशय है। मैंने आपको बताया कि गर्भाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। फंडस, ये जो ऊपर वाला भाग है गर्भाशय का, ये ऊपर जो वाला भाग है ये कौन सा होता है? फंडस। सेकंड है बॉडी, जो ये बीच वाला भाग है जहाँ पर भ्रूण अपनी वृद्धि करता है, इसे बोलते हैं बॉडी या काय। और थर्ड भाग है सर्विक्स, जो कि आपने इससे पहले मैं आपको इसकी संरचना के बारे में बताया था, वो सर्विक्स या ग्रीवा। ठीक है। तो गर्भाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। फंडस, ये ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है जो फैलोपियन ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर स्थित होता है। ये वाला भाग है फंडस, ये ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है वो जहाँ आकर खुल रही है उसके ऊपर की ओर ये स्थित होता है। ये गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब जहाँ आकर खुलती है उसके ऊपर की ओर ये फंडस भाग स्थित होता है। सेकंड है बॉडी, यह यूट्रस का मध्य में मुख्य भाग है। यह यूट्रस का मुख्य भाग है। मुख्य भाग मैंने आपको जैसे कि बता रही हूँ कि भ्रूण की वृद्धि विकास कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। तो ये मुख्य भाग होता है, इसे बॉडी या काय भी कहते हैं। सर्विक्स, यह यूट्रस का निचला संकरा भाग है जो यूट्रस के बॉडी भाग में इंटरनल ओवस व योनि में एक्सटर्नल ओवस द्वारा खुलता है। जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग किसका होता है? सर्विक्स का भाग होता है। ये सर्विक्स किसका भाग होता है? गर्भाशय का भाग होता है। तो जो सर्विक्स होता है ये ऊपर इस वाले भाग में, बॉडी वाले भाग में किसके द्वारा खुलता है? इंटरनल ओएस के द्वारा। और नीचे जो वेजाइना होती है उसमें किसके द्वारा खुलता है? एक्सटर्नल ओएस के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई, जो सर्विक्स होता है वो योनि में किस
छिद्र के द्वारा किसके द्वारा बाहर खुलता है, तो एक्सटर्नल ओएस के द्वारा, और बॉडी में इंटरनल ओएस के द्वारा ही खुलता है। ये वाला भाग जो सर्विक्स होता है वो खुलता है। ठीक है, आगे है सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये वाला जो भाग सर्विक्स का है, इसके बीच में जो कैविटी है, गुहा है, इसे क्या कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल योनि के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। ये जो सर्वाइकल कैनाल है, ये वाली कैनाल और ये जो वेजाइना है, इसके साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। बर्थ कैनाल बनाती क्योंकि जब शिशु का जन्म होता है तो जो ग्रीवा नाल और ये वेजिना के साथ जो शिशु बाहर होता है, तो शिशु बाहर आता है तो ये उससे जुड़ी हुई रहती है। तो बर्थ मतलब शिशु के जन्म में सहायक होती है, इसके द्वारा ये शिशु बाहर की ओर आता है, तो इसे जन्म नाल या बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसको कहते हैं बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और योनि दोनों। जब ये सर्वाइकल कैनाल प्लस में वेजाइना, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, आगे है वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो कितनी परतें होती हैं, 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देखो ये डायग्राम है यूट्रस का। सबसे जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की जो अंदर ये वाला भाग है, पेरी और इसकी भी जो बीच में है वो है मायोमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाला भाग है ये है एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस में 3 परतें पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस के 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। यूट्रस की 3 परतें अलग है और भाग अलग है। परतें भी 3 है, भाग भी अलग है। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम के अंदर की ओर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर की ओर एंडोमेट्रियम। तो सब पेरीमेट्रियम के बारे में बात करते हैं। पेरीमेट्रियम में सबसे बाहरी परत होती है, पतली होती है और झिल्ली परत होती है। मतलब इसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, लेकिन हाँ ये सबसे बाहरी है, पतली और झिल्ली युक्त है। सेकंड है मायोमेट्रियम, ये बीच की मोटी परत होती है और चिकनी मांसपेशियों की बनी होती है। चिकनी मांसपेशी मतलब कि जब बच्चे के जन्म के समय ये पेशियाँ संकुचन उत्पन्न करती है, बहुत ज़्यादा संकुचन। जो ये वाली भित्ति है, जब बच्चे का जन्म होता है तो इस पेशियों में बहुत ही संकुचन उत्पन्न होता है। संकुचन उत्पन्न होने के कारण, जब इनमें संकुचन उत्पन्न होता है तो संकुचन उत्पन्न होने के कारण बच्चा इससे नीचे की ओर खिसकता है और बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो ये जो मायोमेट्रियम है, ये चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है और जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय ये संकुचन उत्पन्न करने का काम करती है। थर्ड है एंडोमेट्रियम, इनर गैंडुलर लेयर। यह अंदर की ओर ग्रंथिमय परत होती है और यह परत रजो चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। भ्रूण का रोपण इस परत में होता है। मतलब ये जो सबसे एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम परत क्या काम करती है, रजो चक्र के दौरान, जो स्त्रियों में रजो चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें चक्रीय परिवर्तन। यदि स्त्रियों में निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है तो जो भ्रूण इस एंडोमेट्रियम परत पर रोपित हो जाता है तो वो रजो चक्र की क्रिया रुक जाती है। और यदि स्त्रियों में निषेचन की क्रिया नहीं हुई है तो जो स्त्रियों में मासिक स्राव होता है उस समय इन एंडोमेट्रियम की जो परतें हैं वो उनमें टूट फूट होती है। टूट फूट होने के कारण इनसे रक्त का स्राव होता है, जिससे कि स्त्रियों में रजो चक्र कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो एंडोमेट्रियम की परतों में टूट फूट के कारण होता है वो स्त्रियों में रजो चक्र को दर्शाता है। और यदि निषेचन की क्रिया स्त्रियों में नहीं संपन्न हुई है तो भ्रूण का नहीं संपन्न हुई है जब, तो ये काम है कि उनमें मासिक स्राव होता रहेगा। और यदि हो चुकी है तो भ्रूण इस परत से रोपित हो जाएगा और भ्रूण का संपूर्ण विकास इस परत में होता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया गर्भाशय के बारे में। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ गर्भाशय के बारे में। उल्टे नाशपति के आकार की होती है। इसके 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्वाइक्स। फंडस बॉडी, फंडस सबसे ऊपर का भाग होता है, बॉडी बीच का भाग होता है, सर्विक्स सबसे नीचे का भाग होता है। जो सर्विक्स भाग है वो ऊपर बॉडी भाग से इंटरनल ओएस के द्वारा खुलता है और नीचे वेजाइना में एक्सटर्नल ओएस के द्वारा भाग खुलता है।
सर्वाइकल कैनाल, जो सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। और जो यूट्रस है इसमें 3 परतें पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की परत होती है, मायोमेट्रियम बीच वाली मोटी परत होती है और ये शिशु जन्म के समय संकुचन उत्पन्न करती है। और एंडोमेट्रियम है, यदि निषेचन की क्रिया हो चुकी है तो भ्रूण इस भाग में रोपित होता है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो उनमें टूट फूट होती है और उससे कि स्त्रियों में मासिक स्राव होता है और ये रजोचक्र के समय चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। अगला भाग है आपके गर्भाशय के बाद योनि, जो वेजाइना है से योनि। गर्भाशय पतली ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। जो गर्भाशय है पतली ग्रीवा के द्वारा किसमें खुल रहा है, वेजाइना में, योनि में खुलता है। और योनि में ये सर्वाइकल कैनाल और योनि मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। इससे जो आगे के भाग है आपके, वो आपकी बुक में जैसे कि दिए हुए गए, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिए, ये बता दिया, ये बता दिया। अब इससे जो आगे के भाग हैं, जैसे कि ये योनि मैंने आपको बता दिया। बाह्य जननांग में मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं उनमें से मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो लिख के भेज दिए, तो आप उनको देख के याद कर सकते हैं। जो समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है और आप इसको ढंग से याद कर लिए।